नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। यह एक राजा की 3 पत्नियों की कहानी है जो बेहद नाजुक और कोमल है। तीनों में सबसे ज्यादा नाजुक और कोमल कौन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भोजन के बाद सभी मुसाफिर ठंडी चांदनी के नीचे सराय के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने कई राज्यों और देशों के बारे में बातें की। सभी एक दूसरे को अपनी यात्रा की जानकारी दे रहे थे। अगले दिन की यात्रा के लिए भी तैयारी की गई। गरीबिन ताई, जो कि 60 साल की थी, रसोई का काम समाप्त करके आई। उसके पति गुजर गए थे। वह सराय चलाकर अपना गुजर बसर करती थी। उसका व्यापार भी अच्छी तरह से चल रहा है। वरहा गांव में ताई दिन रात सराय में काम करती, यात्रियों को भोजन कराती और भोजन के बाद उन्हें फल भी देती थी। वह यात्रियों को कहानियां भी सुनाती थी, जिससे यात्रियों का मनोरंजन होता था। यात्रियों को उसकी कहानी सुनकर आनंद प्राप्त होता था, इसलिए वे अक्सर उससे कोई कहानी सुनाने का अनुरोध किया करते थे। कोई कहानी तो सुनाओ ताई, एक यात्री ने आंगन में बैठी ताई से अनुरोध किया। हाँ ताई, कोई कहानी सुनाओ। तुम कहानी सुनाती हो तो यूं लगता है कोई वीणा बजा रहा है। दूसरे यात्री ने कहा, हाँ ताई, मुरली की धुन जैसी है तुम्हारी वाणी, सुनते ही नींद आ जाती है। सुनाओ ना कहानी। तीसरे यात्री ने कहा। ताई मुस्कुराकर कहानी सुनाने लगी। एक समय की बात है। कौशल राज्य के राजा आर्यक का शासन था। उनकी 3 पत्नियां थी, सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला। तीनों बहुत रूपवती भी थी और कोमल भी। लोग उनके रूप की तुलना 7 चमेलियों से करते थे। एक दिन आर्यक राजा सूर्यकला के साथ बगीचे में टहल रहे थे। कुछ देर टहलने के बाद वे तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब कमल के फूलों से भरा था और बहुत मनोहर लग रहा था। राजा ने तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और स्नेहवश सूर्यकला के सिर पर धीरे से मारा। सूर्यकला चीख उठी। उसके सिर पर गांठ बन गई और वह बेहोश हो गई। सारा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। महाराज, सूर्यकला को क्या हुआ? उसकी सखी ने राजा आर्यक से पूछा। राजा ने घटना का वर्णन कर दिया। ओ महाराज, आपने क्या किया? क्या आपको ध्यान नहीं कि सूर्यकला बहुत नाजुक और कोमल है? सखी ने कहा। रथ पर डालकर सूर्यकला को अंतःपुर ले जाया गया। वहां राज चिकित्सकों ने उसकी चिकित्सा शुरू की और विभिन्न प्रकार की मंजरियों, मलहम, तेल आदि का उपयोग करके उसे स्वस्थ किया। उसके प्राण बच गए। राजा ने उसे विश्राम करने की सलाह दी और उसका सिर कोमलता से सहलाकर अपनी दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास जा पहुंचा। चंद्रकला ने देखा कि राजा आर्यक उदास है, तो वह उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। चंद्रकला की हंसी से आर्यक की मनस्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। दोनों झरोखे के पास बैठे थे। चंद्रकला ने आर्यक के हृदय पर सिर रखा हुआ था। महाराज, बताइए आज रात आपकी क्या इच्छा है, जो मैं पूरी कर सकती हूँ? उसने पूछा। राजा आर्यक ने चंद्रकला के मुख की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि बादलों में छुपा चांद निकल आया। झरोखे से चांदनी की किरणें चंद्रकला पर पड़ी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा आर्यक चिंतित हो गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? एक सेविका भागती हुए आई और पूछने लगी, क्या हुआ महाराज? राजा ने उत्तर में खिड़की की ओर इशारा किया। चंद्रमा, सेविका बोली और खिड़की के पट बंद करने लगी। चंद्रकला अत्यंत नाजुक है महाराज, बहुत कोमल है। चांदनी को वह सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से महल के सभी दरवाजे बंद रखे जाते हैं महाराज, झरोखे भी। आज यह झरोखा किसने खोल दिया? सेविका बोली। सेवकों को बुलाया। उन्होंने चिकित्सकों को सूचित कर दिया। चिकित्सा शुरू की गई। चंद्रकला को मलाई लगाई गई, फूलों की पंखुड़ियां लगाई गई। उसकी सेहत ठीक की गई। चंद्रकला को होश आ गया। उसने महाराज की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली। राजा आर्यक ने धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने
उसके गालों को धीरे से सहलाया और अपनी तीसरी पत्नी शशिकला के पास चले गए। शशिकला को मंदिर जाना था। राजा उसे मंदिर पहुंचाने के लिए गए। राजा आर्य घोड़े पर सवार थे और शशिकला पालकी पर। चांदनी रात थी। दूर कहीं धान की कुटाई हो रही थी, जिसका स्वर वातावरण में गूंज रहा था। राजा को धन कूटने का स्वर संगीत का तरह मधुर प्रतीत हो रहा था। राजा मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचते ही कुछ सेवक दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, रानी के हाथ में घाव हुआ है। घाव कैसे हुआ है? राजा ने पूछा। महाराज, दूर कोई मूसलों से धान कूट रहा था। उसकी ध्वनि रानी शशिकला सहन नहीं कर पाई और रानी की हथेलियां कुम्हाल कर लाल हो गई। घाव बनकर खून बहने लगा, सेवकों ने बताया। राजा आर्य आश्चर्यचकित हुए। दौड़कर वह शशिकला के पास पहुंचे। शशिकला ने हाथों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। शशि, राजा ने पुकारा। महाराज कहते हुए शशिकला आर्य के हृदय से लग गई। राजा ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ था। शशिकला के हाथों में सूजन था, घाव था और खून बह रहा था। शशिकला की सखियां दौड़ती हुई आईं। वे चांदी की कटोरियों में चंदन और सोने की कटोरियों में दूध ले आई। शशिकला के हाथों को दूध से साफ करके उन्हें फूल की पखुड़ियों से चंदन लगाया गया। राजा ने सैनिकों को भेजकर धान की कुटाई बंद करवाई। ताई ने कहानी को समाप्त किया। कहानी कैसी लगी? ताई ने पूछा। अच्छी थी, यात्रियों ने उत्तर दिया। अच्छी है कहने से क्या होता है? सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला, इन तीनों में से असल में सुकोमल कौन थी, ये तो बताओ, ताई ने पूछा। सभी यात्री सोच में डूब गए। वे आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें उत्तर मिला और कहने लगे। सूर्यकला को फूल से चोट लग गई। चंद्रकला चांदनी से कुम्हला गई। शशिकला के साथ हुआ वह परोक्ष था। दूर से एक आवाज सुनाई दी और वह घायल हो गई थी। इसलिए शशिकला ही वास्तव में सबसे नाजुक, कोमल और सुकुमारी थी। ठीक कहा, ताई ने प्रशंसा की। अब सो जाओ, उन्होंने कहा। यात्री अंगड़ाई लेकर सोने के लिए चले गए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।